नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम योगी। स्वागत करता हूं आपका योगी योग तक चैनल पे। आज हमारी जो वीडियो है इसका विषय है सत्य कैसा होता है, सत्य कितने प्रकार का होता है। कहने का अर्थ है यदि कोई ज्ञानी मनुष्य अपने को थोड़ा सा भी ज्ञानी जानता है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो उसका एक लक्षण होता है वो सत्य को जानता है। सत्य को दो प्रकार से जानता है। वो कैसे जानता है, आइए एक कहानी के माध्यम से इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कहानी है भगवान बुद्ध के समय की। एक बार भगवान बुद्ध एक अपने जंगल में एक सिंहासन पर बैठे हुए थे, एक पत्थर के आसन पर बैठे हुए थे। वहाँ पे एक शिष्य आया जो शरीर से बहुत तगड़ा, मोटा, हेल्थी था। तो वहीं पे भगवान बुद्ध के समीप, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उनका परम शिष्य आनंद रहा करता था। आनंद हमेशा बुद्ध का साथ छोड़ता नहीं था। भगवान बुद्ध के साथ हमेशा आनंद रहते थे। हुआ यूँ कि एक बहुत भारी भरकम शरीर, काफ़ी हेल्दी मनुष्य उनके पास आया और भगवान बुद्ध से कहने लगा, हे भगवान बुद्ध, आप मुझे दीक्षित कर दें, आप मुझे दीक्षा दें, जिससे कि मैं इस ज्ञान जो आपका ज्ञान है, इस मार्ग का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को यथार्थ करूं, अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाऊं। अब हुआ क्यों कि भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, हे भ्राता, आपको हम ज्ञान देते हैं, हे शिष्य, आपको मैं जरूर ज्ञान दूंगा, लेकिन आपसे एक विनती है कि आप 7 दिन उपवास कर केवल जल ग्रहण करके, उपवास में केवल जल आप ग्रहण कर सकते हैं और 7 दिन तक आप बिना कुछ खाए पिए केवल जल से उपवास करके, जब उपवास आपका 7 दिन का पूरा हो जाए तब आप मेरे पास आएँ और तब मैं आपको दीक्षित करूँगा। अब वो शिष्य चला गया। हाथ जोड़ के भगवान बुद्ध को उन्होंने हाथ जोड़े और वो चल दिए। थोड़ी देर बाद एक दूसरा शिष्य आया जो बहुत दुबला पतला और काफ़ी लंबी कदकाठी का था। उसका शरीर बहुत बिल्कुल एकदम हाड़ मांस का जैसा शरीर, बहुत दुबला पतला था। तो उसने भी यही प्रश्न किया भगवान बुद्ध से। बोला, हे भगवान बुद्ध, आप मुझे ज्ञान दें, आप मुझे दीक्षित करें, जिससे कि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए आया हूँ। आप मुझे कृपया अपना शिष्य बनाएं। तो ऐसा करते उससे भगवान बुद्ध बोले, हे वत्स, आप 7 दिन उपवास करके आएँ, लेकिन उपवास कैसा है? खाने का उपवास है। आपने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो संसार में जो छोड़नी है। 7 दिन का आपने ऐसी परिपाटी करनी है कि दिन में 4 टाइम भोजन करना है। एक व्यक्ति को तो बोल दिया कि तुमने कुछ नहीं खाना है, इस व्यक्ति को बोल दिया कि 7 दिन का एक ऐसा चक्र आप ग्रहण करें, ऐसा एक जीवन आप सेट करें जिससे कि आप दिन में 4 बार भोजन करेंगे। बिल्कुल जितना अधिक से अधिक आप भोजन करें, 4 बार दिन में खाना है, और ये तब आपको मैं अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूँगा। ये सब कहते हुए भगवान बुद्ध को वो शिष्य भी हाथ जोड़ा और चल दिया। इतने में आनंद ने पूछा कि हे भगवान, आपने एक ही तरह की बात दोनों ने कही कि वो दोनों शिष्यत्व ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन एक को तो आपने बिल्कुल जल पे जीवन 7 दिन बिताने के लिए, बिल्कुल उपवास करने के लिए कह दिया, और दूसरे को एक ऐसा उपवास बता दिया आपने कि उसमें दिन के 4 टाइम भोग लगना है, 4 टाइम उस व्यक्ति को खाना है। ये बात मैं समझ नहीं पाया। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा आनंद को समझाई थी। वो गाथा आज आपको मैं बता रहा हूँ। तब भगवान बुद्ध आनंद से बोले, हे आनंद, संसार में सत्य 2 प्रकार का होता है। सत्य 2 प्रकार का है। ये बात आप और हमने इस शिक्षा के माध्यम से हमने भी सीखनी है। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि आप इसके सार को, गूढ़ रहस्य को समझिए, जिससे कि आपको जीवन में ये बातें बहुत काम आ सकती हैं। उन्होंने कहा, हे शिष्य आनंद, आप ये बताएं कि मनुष्य को क्या चीज़, आज साधारण मनुष्य को, जैसे हमारा युग है ऐसे ही भगवान आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध का समय था, उस समय भी मानव की मूल
आकांक्षाएं और मूल उसकी जो इच्छाएं थी वो एक जैसी हैं, आज हो या आज से 2500 साल पहले हो। तो बोला, आनंद बोला भगवान बुद्ध से, हे बुद्ध, आज के समय में मनुष्य को शांति, सुख और मस्ती, आनंद, शांति, सुख और आनंद, मस्ती की आवश्यकता है। बस मूलभूत सुविधाएं यही हैं कि उसको शांति मिले, उसको सुख मिले, उसको आनंद और मस्ती मिले। आज भी आप देखते होंगे हमारे समाज में, आप हैं, मैं हूँ, दूसरा है, तीसरा है, कितने भी मानव मात्र जो भी, हमें क्या चाहिए? हमें भी सुख चाहिए, हमें भी शांति चाहिए, हमें भी आनंद चाहिए, हमें भी मस्ती चाहिए। यही तो जीवन है। अगर ये नहीं है, अगर किसी के जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, अब मस्ती नहीं है। मस्ती प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी है। किसी को किसी चीज़ में किसी एक काम करने में मस्ती आती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने में मस्ती आती थी, है ना। भगवान पैगंबर मूसा को भी बंसी बजाने में मस्ती आती थी। और भगवान राम को धनुष बाण चलाने में, धनुष वो करने में, उससे धनुष बाण की जो खेल है वो काम करने में भगवान राम बड़े पारंगत थे। शस्त्रधारियों में वो सबसे श्रेष्ठ महापुरुष पैदा हुए हैं इस धरती पे। तो इसीलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। किसी को लिखने का शौक़, किसी को पढ़ने का शौक़, किसी को गार्डनिंग का शौक़। इस तरह से मनुष्य जीवन शौक़ मतलब उसकी अपनी मस्ती है, जिसमें शौक़ का अर्थ है कि उसको किस बात पे मस्ती, मतलब उसको मानसिक रूप से वो शांत महसूस कर रहा है। शांति, समृद्धि, आनंद और मस्ती, ये मानव जीवन का परम उद्देश्य है। ये जैसे ही भगवान बुद्ध से आनंद ने कहा, तो तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही थी कि हे आनंद, आप कभी भी ये मत समझें कि जो बात मैं किसी भी शिष्य से कह रहा हूँ वो बातें सब सत्य हैं। मैंने एक को 7 दिन खूब भोजन करने के लिए एक शिष्य को कहा और दूसरे को बिल्कुल कुछ न खाने को कहा। वो काल सत्य है। सत्य उन्होंने बताया था तब कि सत्य 2 प्रकार का होता है। एक समय का सत्य अर्थात काल का सत्य, दूसरा सत्य सनातन सत्य। इसीलिए आप लोगों को भी ये सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि सत्य 2 प्रकार का होता है। वो उस काल में, चाहे भगवान बुद्ध का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, भगवान राम का काल हो, या उससे भी पूर्व का आदि काल हो, या आधुनिक काल हो, या आज का दिन अभी इसी समय हो। मैं आपको बताऊं, सत्य हमेशा 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 2 प्रकार से कहा जाता है। एक सत्य होता है समय का सत्य, समय के अनुसार सत्य, और दूसरा सत्य होता है सनातन सत्य, जो हमेशा सनातन है। अब इसका उदाहरण आपको बताऊं। जो समय का सत्य होता है वो व्यक्ति विशेष के लिए होता है। समय बात सत्य है, लेकिन समय के आधार पे सत्य है। वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक इंसान को, या एक मानव को, नारी हो या पुरुष हो, एक व्यक्ति पे ही केंद्रित होकर जब कोई बात कही जाती है तो वो उसके और बात सत्य है, और उसी पर्टिकुलर जो एक पर्सन है उसके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। तो उस सत्य को कहा जाता है समय का सत्य। और दूसरा सत्य होता है सनातन सत्य या यथार्थ सत्य। अब आपको मैं उदाहरण देकर बताऊं, इसमें भी, क्योंकि एक मनुष्य, भगवान बुद्ध ने इस आधार पे कहा था, एक बहुत मोटा ताजा मनुष्य था। उसका शरीर काफ़ी मजबूत और काफ़ी ओवर हेल्दी किस्म का था। तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा कि वो 7 दिन में अगर भोजन से दूर रहेगा तो शरीर जो उसका मोटापा है धीरे धीरे वो संयमित होने लगेगा। ऐसे ही जब पतला आदमी है जो बिल्कुल ही बैठने में सक्षम नहीं है, तो वो व्यक्ति जब खाना खाएगा तो उसके शरीर में थोड़ा ऊर्जा का प्रभाव अच्छा होगा। तो इस कारण वो साधना में, वो ध्यान में, वो मेडिटेशन में बैठ पाएगा। बात दोनों सत्य हैं, लेकिन काल सत्य है, समय सत्य है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने आनंद से ये बात कही थी कि आनंद, सत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक समय का सत्य और एक यथार्थ सत्य। यथार्थ सत्य है कि सूर्य धरती में जहाँ पे भी आप हों वहाँ पे सूरज हमको आता हुआ प्रतीत होता है। सुबह जब मॉर्निंग सुबह होती है तो हमें सूर्य
हमेशा पूरब दिशा से आते महसूस होते हैं, और जब वो अस्त होते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं। तो ये सनातन सत्य है, ये सनातन सत्य है। और जैसे किसी पर्टिकुलर कलर का सत्य, जैसे आसमान का कलर, ये सनातन सत्य बातें हैं। और कुछ होती हैं काल सत्य बातें। इसीलिए आज सनातन को कोई व्यक्ति, आपने एक चीज़ और, ये जो हमारी कहानी कहने का उद्देश्य है, आज जो सनातन हिंदू वैदिक धर्म है, इसमें बहुत सारे पुराण लिखे गए हैं। उन पुराणों को, अधिकतर पुराणों को, चाहे वो वायु पुराण हो, चाहे वो देवी भागवत महापुराण हो, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे कोई भी, चाहे नारद पुराण हो, इस तरह की, चाहे गरुड़ पुराण हो, ये जितने भी पुराण हैं, इन पुराणों पर जो भी हमारी दैवी कहानियाँ या इस तरह की बातें बताई गई हैं, बहुत बातें आप उसको पढ़ेंगे, जब आप उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, अर्थात जो ज्ञान कांड है, वेदों का ज्ञान कांड का अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो ज्ञान शाखा अलग चीज़ है। लेकिन जो हमारी कहानियाँ हैं, जो हमारी वैदिक कहानियाँ हैं, उसमें जैसे पुराण हैं, अधिकतर पुराणों में जो भी कहानियाँ आती हैं, वो किसी पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति या एक एक राजा या एक एक परिवार से संबंधित होती हैं। तो आज के इसीलिए पुराणों की कहानियाँ, एक बात आपको और स्पष्ट हुई होगी इस वीडियो में अभी, कि पुराणों की अधिकतर कहानियाँ बिल्कुल अजीब जैसी लगती हैं, बिल्कुल यथार्थ महसूस जैसा, उसमें ऐसा कोई कपोल कल्पना जैसी लगती है। वो कपोल कल्पना नहीं है, उस समय वो बात सत्य कही गई थी, लेकिन वो समय का सत्य था। समय का सत्य पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, पर्टिकुलर मानवी, चाहे नारी हो पुरुष हो, उसके लिए होता है, और पर्टिकुलर काल का होता है, क्योंकि एक निश्चित समय अवधि तक ही वो सत्य बात रहेगी। अब इसका उदाहरण एक है, एक बच्चा पढ़ाई करता है, एक बच्चा करीब करीब उसकी उम्र 15-16 साल है, वो 9th 10th 11th या 12th क्लास में है, तो उसको 9th 10th 11th या 12th क्लास की कोई बात अगर बता दी जाए, तो वो काल सत्य है, सत्य बात। कोई उसका सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, SSTs हैं, सोशल स्टडीज़ हैं, कुछ भी, जो भी सब्जेक्ट रहा हो, उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी इस तरह की बातें बताई गई हैं, वो पर्टिकुलर कक्षा के विद्यार्थी को बताई गई हैं। बात सत्य है, लेकिन काल सत्य है, वो एक निश्चित समावधि में है। अब वही बात आप किसी 50 साल के आदमी को या किसी नौकरी पेशा आदमी के जीवन में वो बात सही नहीं हो सकती हो, उस व्यक्ति के जीवन में ही सत्य हो सकती हैं। तो इस तरह की जितनी भी सत्य बातें होती हैं, वो काल सत्य होती हैं। और एक होता है सनातन सत्य, जो हमेशा सत्य है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूम रही है, सनातन सत्य बात है, और सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रही है, सनातन सत्य बात है, ये सनातन सत्य है। आज मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है, जो भी ज्ञानी पुरुष है, आज समाज में छोटी छोटी बातों को लेके उल जलूल बातें, या जो छोटे बच्चे हैं वो आपस में मेंटली एक दूसरे को बड़े अनर्गल बातें समाज में आती हैं। समाज में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होती हैं, या अंतः कलह, अशांति, या इस तरह की चीज़ें, जो भी मानव या मानवी, नारी या पुरुष, अगर आपको समाज में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, तो आप निश्चित जानिए कि ये आदमी सत्य की परिभाषा बहुत कम जानते हैं, या न के बराबर जानते हैं। आपने देखा होगा कई मनुष्य बड़े जिद्दी हो जाते हैं स्वभाव के, किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं। मैंने देखा कई लोग पुराणों की कहानियों में बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, या ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है उस पर्टिकुलर काल पे वो बातें सत्य रही हों, आज वो उनका कोई आज, क्योंकि वो समय के आधार पर सत्यवाद थी, वो सनातन सत्य नहीं था, सत्य थी, काल सत्य थी। तो इसीलिए आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि जो ज्ञान है, ज्ञानी मनुष्य उसी को कहा जाता है जो सत्य के दोनों तराजुओं को जानता हो। एक कि ये सत्य जो बात कह रहे हैं, ये सनातन सत्य है, या ये बात काल सत्य है, अर्थात समय के साथ सत्य है। जो इनका विभेद जानता है वही ज्ञानी है, वही एक सच्चा मनुष्य है, और वही मनुष्य जीवन में आनंद, शांति, सुख और मस्ती में जी सकता है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे वीडियो बनाने का भी उद्देश्य है। हम सब परमात्मा से, प्रभु से, ईश्वर से दुआ करते हैं
कि आप लोग सुखपूर्वक रहें, शांतिपूर्वक रहें, आपके जीवन में आनंद हो और आप मस्ती में जिएं। आपने हमें सुना और आपने इस बातों को गौर करेंगे और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।